अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज केंजरो रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं केंजरो रिएक्शन के हवाले से। तो केंजरो रिएक्शन, व्हाट इज केंजरो रिएक्शन? केंजरो रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये क्या है जी? केंजरो क्या है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है जी? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये मैं बताता चलूं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इट्स अ स्पेशल केस या स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में स्पीशीज एक ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी रिड्यूस होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। तो इट्स अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ओनली, तीसरा जो पॉइंट है, ओनली एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स having नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओनली एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोस केंजरो रिएक्शन। तो ये केंजरो रिएक्शन की टोन नहीं देते, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एलिफेटिक होंगे या एरोमेटिक? तो बोथ। तो मैं यहाँ बताता चलूं कि इनमें एलिफेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक में फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है और एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड देता है। एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड। याद रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड दोनों इस कंडीशन को पूरा करते हैं कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कि केंजरो रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा। जाहिर है, मैंने आपको बताया कि सेल्फ ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं। सेकंड वन, इसमें रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA। और जो रिडक्शन प्रोडक्ट है वो होगा अल्कोहल ROH। तो अल्कोहल जो है वो मिथाइल अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल हो सकती है। और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम फॉर्मेट हो सकता है, सोडियम बेंजोएट हो सकता है। तो आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नो कार्ब एनाइन फॉर्मेशन इन्वॉल्व, नो कार्ब एनाइन फॉर्मेशन। व्हाट डज इट मीन? केल्डोल की तरह यहाँ पे कार्बन आयन नहीं बनता, क्योंकि आप का जो एल्डिहाइड है उसके पास अल्फा कार्बन तो है। कार्बन आयन तब बनता है जब अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आपके इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कार्बन आयन की फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। सेकंड वन, नो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सेकंड वन क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता। जैसे एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे वो रिडक्शन प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रिडक्शन प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ कार्बन ना कम होते ना ज्यादा। तो प्रोडक्ट कंटेन्स ना कम होंगे ना ज्यादा, तो कंटेन सेम कार्बन एटम, कंटेन सेम कार्बन एटम्स। तो उसके पास कार्बन एटम की तादाद वही होगी जो वो लेके आया था। नेक्स्ट जो है वो, इसमें हमें क्या चाहिए जी? 50% कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन चाहिए होता है। किसका भी? कास्टिक सोडा NaOH का। और NaOH के हवाले से 2 पॉइंट और क्लियर कर लें, नंबर 1, नंबर 2। एल्डोर में डियर स्टूडेंट मेमोराइज करें, रिकलेक्ट योर मेमोरीज रिगार्डिंग एल्डोर कंडेंसेशन, कि वहां पे NaOH एक्ट करता है एज अ बेस।
लेकिन यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट भी और एज अ रिएक्टेंट भी। तो ये रिएक्टेंट भी है और ये कैटलिस्ट भी है। रिएक्टेंट भी है NaOH और NaOH जो है वो कैटलिस्ट भी है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में ये सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है जी। नेक्स्ट हम केंजरो रिएक्शन के हवाले से रिएक्शंस की बात करते हैं। इसमें एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी दोनों एल्डिहाइड जो है वो केंजरो रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे मैं एलिफेटिक के हवाले से एग्जांपल देता हूँ फॉर्म एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है फॉर्म एल्डिहाइड के, जिनमें से एक क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, HCO डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम फॉर्मेट, प्लस सेकंड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है CH3OH मिथाइल अल्कोहल। मैकेनिज्म के थ्रू बात करेंगे कि इन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसको आप देखें कि ये दो मॉलिक्यूल्स है फॉर्मल्डिहाइड के। एक में देखिए अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पहले ऑक्सीजन एक था, अब ऑक्सीजन दो है, तो ये मेरा जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और इसको अगर मैं देखूं कंपेयर करके तो पहले मॉलिक्यूल्स में फॉर्मल्डिहाइड में दो हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे चार हाइड्रोजन है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रिडक्शन प्रोडक्ट होगा। इस तरह से एक सोडियम फॉर्मेट बनता है और दूसरा मिथाइल अल्कोहल बनती है। यहाँ पे इसका नाम क्या है जी, सोडियम फॉर्मेट है और सेकंड जो है वो मेथानोल है, मेथा मीथेन से मेथानोल बन जाए। अब यही रिएक्शन अगेन देखें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के हवाले से, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बेंज एल्डिहाइड के हैं, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो H है ना उसकी जगह आपने बेंजीन रिंग लगा देना है, गौर करें। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना ही है कि इस हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन रिंग आ गया तो आप बेंजीन रिंग लगा दें, यहाँ भी ऐसे करें, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दें, बाकी प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं होगा। तो दिस वन वही COO और दिस वन वही जो है वो CH2OH आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो फर्क यहाँ पे क्या पड़ा है कि बेंजीन रिंग आ गया, ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये सोडियम बेंजोएट है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट और दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ये फिनोल नहीं है क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, थ्रू मिथाइलिन यूनिट अटैच है, बेंजाइल अल्कोहल होगी। तो अगर ये एमडीकेट के हवाले से ये भी आ सकता है कि वो आपको क्या देता है जी, एक फॉर्मल्डिहाइड दे देता है और एक बेंजाल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से किसको ऑक्सीडाइज किया जाए और किसको रिड्यूस किया जाए। तो याद रखें जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, उसकी आप रिडक्शन करवा दोगे, उससे अल्कोहल बन जाएगी CH3OH मिथाइल अल्कोहल। और जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है, उससे जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाएगी, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी, COONA। तो ये क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो रिडक्शन प्रोडक्ट देगा, उसको आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है। तो जी डी स्टूडेंट यहाँ पे दो एमसीक्यूज के हवाले से बात करते हैं। तो देखिएगा जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव केंजरो रिएक्शन, इनमें से कौन सा केंजरो रिएक्शन नहीं देता। तो फॉर्मल्डिहाइड का मैंने अभी बताया, फॉर्मल्डिहाइड केंजरो रिएक्शन देता है। सेकंड वन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का आपको भी बताया कि ये केंजरो रिएक्शन देता है। ट्राईमिथाइल एस्टेल्डिहाइड जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड ही है, इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी केंजरो रिएक्शन देगा। लास्ट जो एस्टेल्डिहाइड है, अगर आप एस्टेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दिस वन इज कॉल्ड एस्टेल्डिहाइड। तो आपने देखा कि कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो ये केंजरो रिएक्शन नहीं देगा। आगे कहता है जी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में क्या बनता है जी, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में सोडियम फॉर्मेट बनता है, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि केंजरो रिएक्शन है जी, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो अल्फा जो है वो अल्कोहल है, ये तो हो नहीं सकता वो क्योंकि रिडक्शन से बनता है। सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अक्सर स्टूडेंट इसको मार्क करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, नहीं हमारे यहाँ पे क्या बनता है जी,
कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, उसका साल्ट बनता है। तो आप साल्ट को बताएंगे या मेंशन करेंगे, सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। मैकेनिज्म के हवाले से बात करते हैं। जी स्टूडेंट, मैकेनिज्म के हवाले से बात करें तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन होती है सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है और ना ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप दो मॉलिक्यूल की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड में से, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हमने लिए थे, उनमें से पहले मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री क्या कहती है जी, कि ये जो हाइड्रोक्साइड है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा लैक्टोफिलिक की नेचर कार्बन एटम पे। यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा पाई बॉन्ड है, और आफ्टर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाएगा, ओ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH। इस स्पीशीज को क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जी डियर स्टूडेंट, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो सेकंड स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन पे बात करेंगे हम। तो अब देखिए दो ही मॉलिक्यूल थे फॉर्मल्डिहाइड के, फर्स्ट की केमिस्ट्री में बताया कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सेकंड में ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, स्टेप सेकंड हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन है, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, उसी को मैं दोबारा लिखता हूँ जी। ये क्या है जी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स is a source of hydride ion। तो सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांसफर कर देता है हाइड्राइड आयन ऑन सेकंड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कार्बन एटम ऑफ सेकंड फॉर्म एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो गौर करें यहाँ पे ये हाइड्राइड, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा जी, हाइड्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है, मतलब हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड आयन जो है वो शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। तो इसके ट्रांसफर होने के बाद जो चेंज आएगी, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्राइड के शिफ्ट होने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा फार्मिक एसिड बन जाएगा। और हाइड्राइड के शिफ्ट होने के बाद जो सेकंड फॉर्म एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएगा CH2, और एक हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव। मतलब यहाँ पे ये दिस वन इज अ मेथ ऑक्साइड आयन, मेथ ऑक्साइड आयन बनता है और ये जो है वो फार्मिक एसिड बनता है। ये था हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 को क्या करना है, स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट बनते हैं एक मेथोक्साइड आयन और एक फार्मिक एसिड, इनको आपने एज अ रिएक्टेंट लेना है। तो स्टेप 3 में हेडिंग क्या देंगे, ट्रांसफेरेंस ऑफ द प्रोटॉन। तो ट्रांसफेरेंस ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम फार्मिक एसिड टू टूवर्ड्स मेथोक्साइड आयन। तो यहाँ पे ये फार्मिक एसिड की तरफ आते हैं, HCOOH फार्मिक एसिड है और CH3O जो नेगेटिव है वो मेथोक्साइड आयन है। तो आपको पता है ये अल्कोहल वीकली एसिडिक होती है, लेकिन मेथोक्साइड जो है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस होगा, ये एक्ट करेगा एज अ बेस। और फार्मिक क्या है, यहाँ पे एसिड है, तो एसिड प्रोटॉन डोनर है और मेथोक्साइड प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा और सेकंड जो है वो HCOO नेगेटिव, मतलब फार्मेट जो है वो आयन बन जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा जी, जो रिएक्शन ऑफ फार्मेट आयन है विद कास्टिक सोडा हमने करवाना है। तो फार्मेट आयन HCOO नेगेटिव है, इसका रिएक्शन करवा दें कास्टिक सोडा NaOH के साथ, तो हमारी सेकंड प्रोडक्ट भी जो है वो बन जाती है HCOONa और प्लस जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो आपने देखा कि हमने स्टार्ट हाइड्रोक्साइड आयन से किया था, एंड भी हाइड्रोक्साइड आयन पे, और आपने देखा कि सेकंड जो स्पीशीज है वो सोडियम जो है वो फार्मेट है, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो मेथनॉल थी। तो स्टेप 3 में मेथनॉल बनती है, स्टेप 4 में सोडियम फार्मेट बनता है। तो इस तरह से जो दोनों प्रोडक्ट थे, एक सोडियम फार्मेट था और दूसरा मेथनॉल था, जब फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कैंसर रिएक्शन देते हैं
तो एक सोडियम फॉर्मेट बनता है, दूसरा मेथनॉल बनता है। इन दोनों स्पीशीज की फॉर्मेशन 4 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सेकंड हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन है, थर्ड जो है वो ट्रांसफेरेंस ऑफ द प्रोटॉन है फ्रॉम फॉर्मिक एसिड टू मेथोक्साइड, और फोर्थ स्टेप में रिएक्शन ऑफ फॉर्मेट एंड विद कास्टिक सोडा है।